जब इस्लामी शरई सज़ाएं होंगी तो ये जो चोरी छुपे आशनाई कर रही हैं ना लड़के और लड़कियां, ये मर्द औरत जो चोरी छुपे आशनाइयाँ कर रहे हैं, है ना, किसके ज़रिए? कंप्यूटर चैटिंग के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए। मासूम अगर शौहर हैं तो उनको पागल बना रहे हैं, माँ बाप अगर मासूम हैं तो बेचारों ने भरोसा करके इतना अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में दे दिया है, उनको पागल बना रहे हैं। ठीक है, जब ये सज़ाएं हो जाएंगी ना, एक आध को सज़ा मिल गई ना, तो क्या होगा? ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं ना, इनका वक्त बर्बाद नहीं होगा इन चीज़ों के अंदर। कल भी हमारे घर में एक बच्ची आई हुई थी, जवान बच्ची थी। माँ मासूम को कुछ नहीं पता मोबाइल के बारे में, उस मासूम माँ को कुछ नहीं पता। बच्ची की पढ़ाइयाँ इतनी ख़तरनाक कि वो हमारे घर में आकर भी पढ़ रही हैं, पढ़ाई हो रही है उनकी, एक्शन पक्के और पढ़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा बेटी इतनी पढ़ाई मत करो, मुझे तो लग रहा है कि तुम सबको कुछ और ही पढ़ा रही हो। ठीक है, तो बड़े उससे मुझे देखा, मैंने कहा इतनी पागल नहीं हूँ मैं, आपकी अम्मा पागल होंगी थोड़ी बहुत, नहीं ज़्यादा ही पागल हैं कुछ, लेकिन जितनी फ़ोन की आपको ज़रूरत है ना, उन्होंने उस फ़ोन से ज़्यादा बड़ा फ़ोन आपको दे दिया है। तो ज़रा ध्यान कर लें सब माँ बाप, ये जो माचिस नहीं बल्कि बम हाथों में दे दिया है ना बच्चे बच्चियों के, तो इस बम को पहले आप भी चलाना सीख लें कि ये बम की पिन कहाँ से निकलती है। ऐसा ना हो कि ये बम किसी दिन फटे तो पूरा घर ही उड़ जाए, नस्लें तबाह हो जाती हैं, नस्लें। ठीक है ना, ज़माना कभी नहीं भूलता, कुछ भी नहीं भूलता ज़माना। मैं और आप भूलें कभी किसी की बुराई को? कभी आप भूलिए किसी की बुराई, कभी मैं भूली हूँ किसी की बुराई? तो ये जो नौजवान लड़के लड़कियाँ अपना वक्त बर्बाद करते फिर रहे हैं ना, चोरी छुपे आशनाइयाँ कर रहे हैं, अगर सजाएं मिलना शुरू हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगी। हंसते बसते घर उजड़ रहे हैं, शादीशुदा मर्द रो रहे हैं, बीवियां खुला ले रही हैं, शादीशुदा औरतें रो रही हैं, बीवियां मर्द तलाक दे रहे हैं। ना कोई मर्द किसी की बीवी को भड़का सकेगा, ना कोई औरत किसी के मियाँ को भड़का सकेगी, ना कोई औरत अपने मियाँ से बेजार होगी, ना कोई मर्द अपने बीवी से बेजार होगा। हर कोई अपने घर के अंदर आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। खाविन दफ्तर गए हैं, दुकान पर गए हैं, खेत पे गए हैं काम करने, कोई पीछे उनकी बीवी उनके घर में अकेली पाकर उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा। बीवी को भी खौफ नहीं होगा, खाविन को भी पीछे फिक्र नहीं होगी। अमीर लोग गरीब लोगों की बेटियों पर बहुओं पर नज़र नहीं रख सकेंगे। अमीर लोग अपनी एक बीवी के साथ कई कई दाश्ताएं नहीं रखेंगे। ये नहीं होगा कि औरत घर किसी का बसाए और दिल में किसी को बसाए। हाय हाय, बेगैरती और बदकारी की इंतहा तो ये कि औरत घर में किसी के हो और दिल के अंदर उसके कोई और बसता हो। ये जिना है, ये जिना है भाई, ये जिना है। अगर शौहर है सामने और तसव्वुर किसी और मर्द का है तो ये जिना है। अगर बीवी सामने और तसव्वुर किसी गैर औरत का है तो ये जिना है। ना करें ये जिना। बिन बिहाई माए नहीं है क्या? ईदी उनके आगे झूला रखा हुआ है, छिपा के आगे झूला रखा हुआ है। आए दिन की ये मुसीबतें आ रही हैं, गंदगी के ढेर पर ये बच्चे नहीं मिलेंगे। घर हो या औरत, सफ़र हो, औरत अपने आप को महफूज समझेगी तो ये तलाकों की शरह कम हो जाएगी। हर मियाँ बीवी का घर छोटा सा जन्नत का नमूना बन जाएगा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा तो वह जवाब में कहेगी कि मेरा जिस्म है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा फैसला है, मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, ये वो वाला नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जहाँ तक जितनी मर्जी दी है ना, बस उसी मर्जी पे चलना होता है। शरीयत की मर्जी पे चलना होता है मुसलमान औरत मर्द का काम। अपनी मर्जियाँ नहीं होती। ठीक है, हाँ, बदकारी करने को कोई कहे तो उसका हाथ तोड़ो, आंखें निकालो उसकी। खुद बन सवर के जब फिर रही हो तो फिर तो यही होगा। अगर कोई औरत किसी मर्द को फुसलाने की कोशिश करेगी तो जवाब में सुनेगी क्या? कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। जैसे किसने कहा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। यूसुफ कहाँ हैं आजकल? नहीं होते ना, क्योंकि माओ ने ही मरियम बनना छोड़ दिया है। माएँ सहाबियात जैसे अमल नहीं कर रही, माएँ वलियात जैसी काम नहीं कर रही, तो यही सारा कुछ हो रहा है। तो किरदार की पुख्तगी होगी तो दुआएं जल्दी कबूल होंगी, हर तरफ रहमत के आसार जाहिर होंगे, दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, कुफर का मुँह काला होगा। और मैं तो एक बात जानती हूँ बेटा, जब मेरे अल्लाह ने आपके और मेरे पर्दे रखे हैं ना, इतने पर्दे रखे, तो यकीन करो कि अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो, अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो। हया और पाकदामनी का दर्स पढ़ने वाली बच्चियां तो कभी भी अल्लाह के गज़ब को दावत ना दें। अल्लाह की नाराज़गी आएगी ना तो फिर अल्लाह घर बैठे रुसवा कर देंगे। कादिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो मेरा बेटा, मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें नफ्स और शैतान से बचाए। कि ये नफ्स और शैतान बड़ी बुरी चीज़ है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर इसी हल्के में आपके साथ। मैं आपकी मारिया बाजी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपकी मारिया बाजी बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मारिया बाजी तो अल्लाह की वलिया हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ खैर का मामला करे। मैं उनकी तरह वक्त पे शायद सबक आपको ना भेज सकूं, ठीक है, लेकिन मैं जब भी सबक भेजूंगी मैं दिल की ज़ुबान से भेजूंगी और आपसे भी कहूँगी कि दिल के कानों से इसको सुन लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। आपकी बाजी जान आज़ा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।